हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. If pressure of a gas increases up to 9 times keeping temperature constant, then its RMS velocity, which is root mean square velocity, will become, options are 9 times, 3 times remains same, and fourth option is 1 by 3 times. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब ये जो सवाल आपके पास दिया हुआ है ये बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से ही दिया हुआ है. आपको अगर पता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. अब अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्मूला को देखा जाए तो उसको मैं CRMS लिखता हूं, एंड इट कैन बी रिटन एज रूट अंडर 3RT अपॉन m, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T जो होगा बच्चों वो टेम्परेचर होगा, और आपके पास जो m दिख रहा है दैट m इज बेसिकली द मोलर मास. ठीक है, m जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, नॉट मोलर मास, आई वुड से मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए कि आप जो CRMS है, आपका जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर दिख रहा है ना हमें. इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वो तो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है. तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे या कुछ भी करेंगे, उससे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जब आपका प्रेशर 9 टाइम्स बढ़ गया है तब भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी will remain same. So the correct answer for this given question will be option number third. I hope you understood this well. All the very best.